तो ये गेम के लिए करेगा, ये कुछ भी कर रहा है तो इसका प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है, तो वो उसको हर्ट होता है एक्चुअली। जिनको शू पसंद भी नहीं, उनको भी शू के लिए बुरा लग रहा है कि इन्हें इसने ये जो है जानबूझ कर किया। एक दूसरे का इन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, एक दूसरे के विचारों का इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। उन लोगों ने चलाया एक दूसरे को। यहाँ का जिस प्रकार से मैं चलता है उसका, कि भाई अर्चना का तो नेचर ही ऐसा है गंदा। वो ऐसी गंदगी फैलाती है, ऐसी चीजें करती है। हेलो मनीषा जी। वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। हेलो। थैंक यू। तो सबसे पहले शिव का गेम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। जेन्युइन है, मतलब सबको पसंद आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से उनकी जो मंडली की अगर बात करूँ तो डे वन से जो उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया है वो ग्रुप को लेके वो एंड तक चल रहे हैं। तो यस क्या यस। कुछ है शिव की इस क्वालिटी के बारे में कि वो सबका सोचते हैं, फैमिली मानते हैं वो अपनी मंडली को, लेकिन मंडली की बात करूँ तो हर कोई अपने कन्वीनियंस से चल रहा है। जैसे निमृत को फायदा है, सुम्बुल को फायदा है, स्टैन और उनकी एक रियल बॉन्ड है। स्टैन और उनको एक दूसरे में जो है फायदा नहीं देख रहे, लेकिन बाकी के लोग की अगर बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं साथ में रह के अपना ही फायदे का सोच रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि शिव का लेकिन वैसा नेचर नहीं है? शिव जो है वो सबसे दोस्ती बना के रखे और रियल है, लेकिन लोग शिव का जो है फायदा उठा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपको? देखो, शू जो है ना, शू बहुत जेन्युइन है, बहुत रियल बंदा है। उसने सबसे जो जो दोस्ती की है वो बिल्कुल मन से की है। लेकिन दूसरी चीज भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वहां पे हर कोई गेम खेलने आया है, हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है ना। तो उसमें भी मतलब कोई गेम खेलता है, सुम्बुल गेम खेलती है या निमृत गेम खेलती है, अकॉर्डिंग टू यू, तो इट्स ओके ना। वो तो गेम ही खेलने आए हैं हम लोग। शू भी कहीं ना कहीं खेलेगा, स्टैंड भी कहीं ना कहीं खेलेगा। लेकिन जब एक दूसरे को जरूरत होती है तब तो एक साथ होते हैं वो लोग एक दूसरे के लिए। तो वो बहुत ज्यादा रियल बॉन्ड है और एक दूसरे से वो बहुत अच्छे से जुड़ चुके हैं। तो उसमें उन्होंने जैसे अभी परिवार बन गया तो उन्होंने गेम नहीं छोड़ दिया, वो भी तो खेलना ही चाहिए ना भाई, वहां पे गए क्यों हम लोग। तो इट्स ओके, चलता है। वो बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शिव को बहुत बार ये भी कहते हुए सुना है सही, कि जिस तरीके से वो बोलते हैं शिव जो है कि मैं मराठी बिग बॉस जीता हूँ, कभी कभी मुझे वही ऐसा लगता है कि मुझे पीछे खींच रहा है, क्योंकि हिंदी बिग बॉस में मैं आया हूँ तो वही लोगों को लगता है कि शिव को पूरा गेम पता है, सीख क्या हाँ है, हाँ। देख क्या है, जीत क्या है। तो वो गलत फहमी है उन लोगों की कि वो एक शो उस काइंड का, मतलब जैसे बिग बॉस काइंड का गेम ऑलरेडी कर चुका है, तो इन लोगों को लगता है कि ये कुछ भी करेगा तो ये गेम के लिए करेगा, ये कुछ भी कर रहा है तो इसका प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है, तो वो उसको हर्ट होता है एक्चुअली। ऐसा नहीं है। इन लोगों को शो को टारगेट करने के लिए दूसरी चीज नहीं होती है, तो कुछ तो टारगेट करना पड़ेगा। तो वो ये बोलते हैं कि ये बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर है जो भी ऐसा बोलते हैं, उनको भी पता है शू क्या है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने भी शू को अप्रिशिएट किया है जब वो शू के साइड में थे। जब वो अभी शू को उन लोगों को शू से प्रॉब्लम है, तो उनको उंगली दिखाना है। उंगली फिर कहाँ पे उंगली दिखाए थे, कोई तो चीज बतानी पड़ेगी ना शू की। तो वो चीज बोलते हैं कि हाँ तू बहुत गेम करता है, तू दो गेम के लिए दोस्ती करता है। सो ठीक है। पता है, वहीं पे अगर दूसरी बात करें तो हमने अभी हाल ही में जो टास्क देखा था, जो टिकट टू फिनाले वाला हुआ, वहां पे अर्चना ने किस तरीके से जो है अपना गुस्सा दिखाया, और टास्क के दौरान शिव की आंख हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हाँ, वो गई है। सो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? वो बहुत नॉनसेंस चीज हुई है एक्चुअली। शू की आंख जो हार्म हुआ है, जो भी उसको टॉर्चर किया गया है, वो बहुत गलत था। और कहीं ना कहीं मुझे मुझे ऐसे लगता है कि वो ठीक है, टास्क है, टास्क में आप लोग वो सारी चीजें यूज कर रहे हो टास्क के लिए, तो इट्स ओके। बट अगर आप वो जो हल्दी फेंक रहे हो या टॉल्कम पाउडर फेंक रहे हो, ये सब बदले की भावना से फेंक रहे हो और वो दिख रहा है, मतलब जैसे हमारे मराठी में बोलते हैं दांत खा खा के वो ऐसे फेंक रही है, वो चीज गलत है। और उसके वजह से वो लोगों को उतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर हुआ कि बिग बॉस को बिफोर 15 मिनट वो टास्क रोकना पड़ा। सो दैट इज नॉट फेयर। वो चीज हमें बहुत बुरी लगी, हम लोग बहुत हर्ट हुए। और अर्चना, टू मच नॉनसेंस। वो चीज बहुत 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 गलत।
और हम जी ही हाँ, और नहीं, दूसरी तरफ हम फैमिली नहीं, पूरा इंडिया हर्ट है। मतलब जो भी पूरे इंडिया से जो भी शो के फैन है, जो भी शो को पसंद करते हैं, मतलब जो अपोजिट कॉम्पिटिटर है या जो भी जिनको शो पसंद भी नहीं है, उनको भी शो के लिए बुरा लग रहा है कि इन्हें इसने ये जो है जानबूझकर किया। मतलब वो चीजों को लेके भी टास्क हुआ जाता था, लेकिन इसने वो जानबूझकर आंखों में जाके वगैरह वो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ है उसने। राइट। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो हमने ये भी देखा है कि वीकेंड के बाद पे सलमान खान सबको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं सबका, किसी को अच्छे में समझाते हैं, किसी की क्लास लगाते हैं। लेकिन शिव ने एक बार वेल ये बिग बॉस से कहा भी कि वीकेंड के बाद में उनसे नहीं कुछ पूछा जाता, उनको नहीं बताया जाता कि वो सही खेल रहे हैं गलत खेल रहे हैं, उनको क्या चीजें करनी है क्या चीज नहीं करनी क्या है, नहीं बात ही नहीं करती है। होती उनसे। उसके बारे में क्या कहना। देखो, शायद उनके प्रायोरिटी में तो शिव नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो सेकंड चीज ऐसी भी हो सकती है कि वो टाइम पे जैसे उनको एक एक घंटे का एपिसोड कवर करना होता है, तो मतलब उस वो चीजों में शू छूट जाता होगा, ऐसा भी होगा और उसको वो चीज हर्ट होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता शू साइडलाइन हो रहा है, शू दिख रहा है और शू की वजह से शो चल रहा है। शू शो को चला बराबर। रहा है। नहीं, ये तो बात आपने डेफिनेटली सही कही है, क्योंकि हर कोई टॉप टू में तो शिव का नाम ले ही रहा है। हाँ, लेकिन ये भी एग्जैक्टली। ये भी बिग बॉस में एलिगेशन लगाया गया है कि टूवर्ड्स मंडली बिग बॉस बायस्ड है। क्या लगता है आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, अभी मेरा भाई मंडली का है तो मैं शायद नहीं बोलूंगी, लेकिन नहीं था ऐसा। टूवर्ड्स मंडली नहीं था। वो लोग क्या थे, वो रियल फ्रेंड्स थे और एक दूसरे के लिए खड़े थे। कभी भी कुछ टास्क करना हो या कुछ करना हो तो वो साथ में थे। और एक 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 डिसीजन अगर वो ग्रुप का होता है तो सब उसके साथ थे। यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रुप बनाते थे, बना ना इन्होंने, क्या ग्रुप नहीं बनाया क्या, लेकिन इनका ग्रुप कभी टिका ही नहीं, हम्म। क्योंकि एक दूसरे का इन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। एक दूसरे के विचारों का इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। उन लोगों ने चलाया एक दूसरे को। मतलब एक ने अगर एक आधा डिसीजन ले लिया तो सब उसका साथ देते थे, और टाइम पे कोई कोई छोड़ता नहीं था, कोई धोखा नहीं देता था। तो उनका जो बॉन्ड था, उनका जो भी टास्क के प्रति वो मतलब डिवोशन था, वो स्ट्रांग बनता था और वो जीतते जाते थे। तो बिग बॉस कैसे बायस्ड हो गए? उनका बॉन्ड स्ट्रांग था, उनकी साइड स्ट्रांग बनी थी, इसलिए वो जीतते जा रहे थे। और ताई दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि शिव जो है वो सपोर्ट के लिए मंडली बनाए हैं, उनको जो है वोट कलेक्ट करना है ताकि वो नॉमिनेट ना हो, इसलिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, मंडली बनाई है, ताकि शिव उसको डोमिनेट कर पाए, और शिव जो है वो मास्टरमाइंड है, उन्हीं के हिसाब से जो है मंडली पूरी चल रही है। ये इसके ऊपर आपको क्या कहना है। आपको क्या लगता है, ऐसा है? ये तो मैं अर्चना ने कहा था, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको नहीं, क्या कहना है, ये अर्चना अर्चना का का सवाल था। अर्चना का क्या है, अर्चना को क्या है ना, अर्चना को शिव को बुरा दिखाना है कहीं ना कहीं। अब क्या होता है ना, कोई टास्क है शिव दिलो जान से करता है, कोई दोस्ती है दिलो जान से करता है। बिग बॉस के घर में जो एंटरटेन है वो भी शिव करता है। कोई रिलेशन मेंटेन करना हो या किसी को सिंपैथी देना हो या किसी को आधार देना हो, वो भी शिव बहुत अच्छे से करता है। मतलब हर जगह पे शिव है, हर जगह पे शिव है। अब अर्चना को अगर शिव को कॉम्पिटिटर मानना है और शिव से दिक्कत है, तो कुछ ना कुछ तो चीजें लगेगी ना उसको। तो उसने मंडली को टारगेट कर दिया। अब मंडली को टारगेट दिया कर दिया तो वो शुरू कर दिया बोलना, भाई तेरी दोस्ती ऐसी है, तेरी दोस्ती वैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसकी दोस्ती क्या है ये तो दुनिया देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर शिव ने मंडली जो बनाई है इसके बदले अगर शिव और प्रियंका एक हो जाए तो उनको पूरे घर वालों के ऊपर दोनों हावी हो सकते हैं, अगर एक टीम हो जाती तो। ऐसा आपको नहीं लगता। हाँ, हो सकता है। एक एक स्टार्टिंग में जैसे दोनों स्ट्रांग है, क्योंकि और स्टार्टिंग में जैसे था कि स्टार्टिंग में शिव और अर्चना, शिव और प्रियंका साथ में भी थे, तो वो हम्म। बहुत दोनों भी स्ट्रांग लग रहे थे हमें। लेकिन अभी कहीं ना कहीं प्रियंका मुझे ऐसे लगती है कि बौखला गई है, तो नहीं पटता था उनका, क्योंकि प्रियंका जिस प्रकार से मैं चलता है उसका, तो वो शो के साथ नहीं नहीं जमती थी उसकी उतनी खास। ओके, शो। लेकिन जिस तरीके से हमने कल के हाँ। एपिसोड में देखा, करण जौहर ने कहा कि इनकी शादी हो चुकी है। वो तो बहुत वो बड़ा जोक मोमेंट था। वो कितना एंजॉय किया उनको एक साथ देखकर। एक तो अभी अभी वो टास्क हुआ, हम लोगों ने एंजॉय एंजॉय मतलब ऐसे किया कि अभी अभी जो टास्क 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 था वो जोक ही था।
एंजॉय करने के लिए था। अभी अभी जो टास्क हुआ इसका, अर्चना या टॉर्चर वाला जो टास्क हुआ, उसमें ना क्या हुआ कि थोड़ा अर्चना और प्रियंका कहीं ना कहीं प्रियंका से भी हम लोग नाराज है कि भाई अर्चना का तो नेचर ही ऐसा है गंदा, वो ऐसी गंदगी फैलाती है, ऐसी चीजें करती है। लेकिन प्रियंका जो हर बार खुद होके बोलती है कि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं बुराई का साथ नहीं होती हूँ, मैं बुराई जब भी होती है मैं वहां पे खड़ी होती हूँ, ये वो खुद बोलती है, दूसरे नहीं बोलते। तो तब प्रियंका कहा थी, तुझे नहीं दिखा ये किस प्रकार से हल्दी फेंक रही है, किस प्रकार से टॉल्कम पाउडर फेंक रही है, किस प्रकार वो बिग बॉस ने वार्न करने के बाद भी वो सर्फ का पानी जो है आंखों में फेंक रहे हो। और वो, चलो ठीक है ना, टास्क है, तुम लोगों को उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें करनी थी, मैं मानती हूँ। लेकिन अर्चना का आप वीडियो अगर देखते हो तो वो एक खुन्नस के प्रति वो ऐसे फेंक रही थी, वैसे दिख रहा है। तो ये प्रियंका को नहीं दिखा, तो फिर क्यों नहीं रुका रोका है उसको? तुम लोगों ने तो बैठ के प्लानिंग किया था, और लास्ट में सारी चीजें अर्चना पे डाल भी दी कन्वीनियंटली, मतलब उनकी दोस्ती तो कन्वीनियंट की, जैसे शिव ने कल बिग बॉस में बोला कि इन दोनों की तो मजबूरी है, ये दोनों दोस्त नहीं है, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि अभी कोई नहीं है तो ये दोनों साथ में आ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रियंका से भी नाराज है और अर्चना से भी नाराज है एज अ फैमिली मेंबर। बाकी मुझे पता नहीं, और ऑब्वियस है, ये मुझे लगता है ये ऑब्वियस है कि मेरा भाई जो उसका उसका दिन का शुरुआत उसके इतनी चेरिश होती थी बिग बॉस के घर में। अगर एक बार बिग बॉस ने या सलमान खान ने भी उनको बोल दिया कि क्या करते हो तुम, डांस ही करते हो, फिर भी वो उतनी चेयरफुल शुरुआत करता है। और कल जब हमने उसको देखा बिग बॉस एंथम में, जो इसको हाथ पकड़ के, बहुत दिल दुखा, मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत रोए उसको देख के। और मैं बोलती हूँ मेरी फैमिली नहीं, पूरा इंडिया रोया उसको देख के। और इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अर्चना और प्रियंका। तो ये प्रियंका से रिलेटेड जो जोक था, वो इतना एंजॉय हमने नहीं किया। राइट। और इसके अलावा शिव को जो है वो काफी अच्छा तो खेल ही रहे हैं, एंड सब उनकी आके यही तारीफ कहते हैं। ये भी कहा गया कि शिव को रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी ऑफर किया गया है। क्या कहना है इस हाँ, पे आपको, क्या आपको पता है? क्योंकि सब जगह न्यूज तो आ चुकी है, कितने आप एक्साइटेड हो शिव को खतरों के खिलाड़ी में देखने के लिए? बहुत बढ़िया, मतलब शिव का जैसे सपना ही था। शिव का एक ये भी है कि उसे खतरों के खिलाड़ी, ये बिग बॉस करने के बाद वो खतरों के खिलाड़ी करेगा। अगर ऐसा होता है तो हम फैमिली मेंबर्स या शिव भी बहुत खुश होगा कि अगर वो खतरों के खिलाड़ी में जाता है। दूसरी तरफ अगर शिव की मैं अब तक की जर्नी बात करूँ, तो फिर आपको उसकी जर्नी में कितने उतार चढ़ाव दिखे हैं और कितनी अच्छी लगी है ये जर्नी? कौन से चीजें ऐसी हैं जो इस सीजन की आपको और आपकी फैमिली को, स्पेशली शिव की, बहुत अच्छी लगी? जिस प्रकार से वो फ्रेंडशिप निभाता है, लोगों के साथ खड़ा रहता है। अभी एक जस्ट रिसेंट एक इवेंट हुआ कि वो केन आए थे, तो उनका एक जो टास्क हुआ था, शिव ने बहुत बहुत ऑनेस्टली वो टास्क किया, क्योंकि उसको पता था कि ये फिनाले के लिए है। और उसने बहुत अप्रोप्रिएट वो टास्क किया। और उसके वो उनके ग्रुप में वो और स्टैन बहुत अप्रोक्सीमेट वो नंबर पे थे। लेकिन सुम्बुल के वजह से कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो गया था, और उसे पता था। और वो खुद भी डिस्टर्ब हो गया कि अरे यार, अपन ये इतना मतलब जो सामने वाली पार्टी थी वो जो जीत गई, वो कहीं आसपास नहीं थे। मतलब कोई 11-12 लेके चला था, कोई 14 लेके चला था, ये फिर भी वो जीत गए। हम तो इतना आसपास थे, थोड़ा सा सुम्बुल ने कवर करता, थोड़ा सा कम भी कर किया रहता सुम्बुल ने, तो भी हम जीत जाते। तो वो जो पछतावा है वो शिव पे दिख रहा था, उसको बुरा भी लग रहा था, और उसे ये भी बुरा लग रहा था कि यार अभी जैसे टेंस टू फिनाले है, अभी फिनाले आ रहा है, और हम लोग नॉमिनेट हो गए, शायद जा भी सकते हैं। ये सारा टेंशन उसके चेहरे पे था, उसके मन में था। लेकिन ये गिल्ट सुम्बुल को भी था। लेकिन सुम्बुल एकदम शांत हो गई थी, डिस्टर्ब थी। तो उसने अपना दुख बाजू में रख दिया और उसको समझाने चला कि चल ठीक है, ये फैमिली मेंबर है और इससे गलती होगी, अब हो गई तो इसे कैसे सुधारे। तो बात मतलब बिगाड़ने से या रिलेशन बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। उस वो सुम्बुल को मनाने गया, सुम्बुल को उन लोगों ने संभालने की कोशिश की। और मुझे लिटरली वो बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील होता है कि वो मेरा भाई है, क्योंकि उसने वहां पे अपने रिलेशन को प्रायोरिटी दी। सही। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, मंडली से जब पूछा गया तो शिव से जब पूछा गया कि मंडली अगर टूटेगी तो उसका कारण कौन होगा, तो शिव ने तो वेल प्रोमोस में कहा है कि वो
जो है सुम्बुल हो गई, तो क्या आप वाकई आपको लगता है कि सुम्बुल की वजह से इनकी मंडली टूट सकती है? आई थिंक वो उन्होंने ये क्वेश्चन भी दिया था, ये क्वेश्चन पूछने के बाद निमृत ने आंसर भी सही दिया था कि मंडली नहीं टूटेगी, बाहर भी नहीं टूटेगी, अंदर भी नहीं टूटेगी। उसका बोलने का हम्म। अंदाज ये था। लेकिन फिर भी करण सर ऐसे पूछ रहे थे कि नहीं नहीं फिर भी इविक्शन हो रहा है ना, इविक्शन तो हो रहा है ना। तो मतलब हम्म। उनका बोलने का मतलब था कि घर के अंदर अभी मंडली टूट रही है, मतलब मंडली से कोई जा रहा है तो किसकी वजह से। हम्म। तो ऑब्वियसली उन लोगों को आंसर देना ही है सुम्बुल, क्योंकि सुम्बुल ने ज्यादा टाइम ले लिया, ज्यादा ले लिया, इसे ये हार गए तो नॉमिनेट हो गए, और कोई ना कोई एक इविक्ट होना ही है, और इसका रिस्पॉन्सिबल तो सुम्बुल है। सो दैट्स उन लोगों को वो आंसर देना पड़ा। तो इसमें कुछ सुम्बुल को ब्लेम कर रहे हैं वगैरह वो चीज नहीं दिखी मुझे। ठीक है, वेल फिनाले के इतने करीब आ गए हैं। अगर एक शख्स से आपको लगता है कि शिव को वाकई बचना चाहिए, तो वो कौन सा शख्स है जिससे शिव को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए? अर्चना। ओके। एक शख्स ऐसा बताओ जिसको ऐसा लग रहा है आपको कि वो शिव का फायदा उठा रहा है, कहीं ना कहीं शिव स्ट्रांग है इसीलिए वो शिव को यूज कर रहा है, तो वो कौन सा शख्स है? शू का यूज तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुझे शालीन लग रहा था। शालीन? और हम्म। वाकई शिव का एक ऐसा दोस्त जो आपको लगता है सच में वो दोस्त है, वो कोई अपने फायदे के लिए नहीं स्टैन। है? ओके। और एक ऐसा दोस्त बताओ मुझे जो आपको ऐसा लगता है कि जो शिव से दोस्ती तो उसने किया है, लेकिन वो दोस्ती में अपना 100% नहीं दे रहा है, लेकिन वो शिव से 100% चाहता है। अपना 100% नहीं दे रहा, शू को 100 नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं लगता आपको? कोई नहीं लगता। ओके। ऐसा कौन लगता है आपको जो ग्रुप में दोनों जगह बचता है, जो एक होता है थाली का बैंगन, यहाँ पर भी वहां पर भी? शालीन। उसकी खुद की अवस्था खराब है, बेचारे को समझ में नहीं रहा क्या कर, मैं खुद क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। सो ठीक है। एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको पूरा फेक लग रहा है कि जो भी दिखा रहा है वो बनावटी है और वो असली नहीं है? अर्चना। अर्चना? अर्चना वजह? लगती है, अर्चना बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके आई है बिग बॉस, बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आई है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये दिखाना है, वो दिखाना है। वो बिल्कुल जेन्युइन और नेचुरल नहीं रहता है, और जो उसका नेचुरल है ना वो बहुत बुरा है। मतलब वो नेचुरली जो जो उसके नेचुरल रिएक्शंस है ना वो बुरे हैं। मतलब वो जोश में होश गवा देती है, उसको समझ में नहीं आता है, और वही उसका नेचर है। और जब उसे एहसास होता है कि नहीं ये मैंने गलती की और ये मैं गलत दिख रही हूँ, अरे मैं, मुझे तो मेरे फैंस ऐसे बोलेंगे, तब जाके वो गलती सुधारने के लिए वो अच्छी बनती है। तो इंटेंशनली डिसाइडेडली अच्छी बनती है, अच्छी नहीं है। और नेचुरली गलतियां करती है, तो वो पूरी फेक लगती है मुझे। और मुझे तो टेंशन होती है कि भाई इसको नेता बनना है, और ऐसा नेता अगर हमारा आ गया तो हम तो जनता फिट गए। और ताई एक और सवाल है मेरा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी फिनाले आ चुका है, लेकिन जब फैमिली वीक हुई थी तो जब भी शिव की मम्मी आई ने बहुत अच्छे से सबको बताया, किसी को कुछ बाहर की बातें नहीं बताई, सब अच्छा कर रहे हैं, सबको अच्छी बात बताई। लेकिन वहीं पे निमृत के डैड ने आके निमृत को कहा था कि मंडली से अब अलग हो जा, क्योंकि वो दब रही है, ओवर शेडो हो रही है, वो दिख नहीं रही है। शिव काफी स्ट्रांग दिख रहा है और अब निमृत को जो है मंडली तोड़ देनी चाहिए, अब उन मंडली से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन निमृत ने ये उनकी पापा का कहना माना नहीं, जिसके ऊपर सलमान खान ने भी वीकेंड के बाद पे आके ये भी बातें बताई थी कि उनके पापा वाकई क्या चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वाकई निमृत जो है वो शिव की वजह से दब गई है, वो नहीं दिख रही है, कि वो कहीं खो गई है जो है इसके प्रेजेंस में? हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा है। निमृत भी निमृत का खेल रही है, शू भी शू का खेल रहा है, और हर कोई दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब निमृत के पापा ने जैसे बोला कि मंडली से दूर रहो वगैरह, तो क्या होता है ना, पेरेंट्स जब जाते हैं वहां पे मिलने तो बहुत सारा प्रेशर होता है। एक तो अपनी बच्ची की केयर होती है कि मेरी बच्ची यहाँ पे ये सब सह रही है, इनको तो खाने पाने के पीने के लिए एक रोटी के लिए झगड़ रहे हैं। हम लोग घर से ये सब बोलते हैं ना कि अरे बाप रे, जाके उनको बहुत सारी रोटियां बना दो या घर का राशन उठा के उनको पहुंचा दो, पेरेंट्स मतलब हम लोग ये सब सोचते हैं। तो ऑब्वियसली वो फादर है उसके, तो वो तो केयर भी है। थोड़ा प्रेशर रहता है फैंस का भी कि अगर अब मुझे भी अब से बहुत सारे डीएम आई दी थी, घर में जा रहे हो तो शू को ये बोलना, शू को वो बोलना, शू का गेम इससे अच्छा होगा वैसा अच्छा होगा, तो उनपे भी वो प्रेशर होगा। तो कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों की बातें भी उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो जो भी कर रहे थे वो था केयर निमृत के प्रति, निमृत के गेम के प्रति। वेल, जाने से पहले आपसे पूछूंगी
आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है? मेरे हिसाब से टॉप 3 है स्टैन, शिव, निमृत। ओके। और प्रियंका का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन बाहर तो यही बातें हो रही है। और अगर बाहर, मैं पूछूं। आपने मेरे हिसाब से बोला है ना, बाहर के हिसाब से नहीं। बिल्कुल। और एंड मेरे लिस्ट में तो कल के टास्क में दोनों चले गए बाहर। ओके, एंड इसके अलावा ताई, अगर विनिंग क्वालिटी है तो शिव में तो हर कोई देख रहा है, लेकिन शिव के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लगता है आपको, वाकई कौन है जो ट्रॉफी का डिजर्व हकदार है? शिव के अलावा अगर मैं पूछूं तो आपसे, फिर कौन दिखता मुझे है शिव आपको? के अलावा कोई ट्रॉफी का हकदार लगता है तो मुझे एमसी स्टैन लगता है। स्टैंड लगता है। ठीक है ताई। मैं हम बोल देती हूँ कि मेरे व्यूज पहले अलग थे। मैं प्रियंका को स्ट्रांग समझती थी, मैं समझती हूँ उसको भी स्ट्रांग, लेकिन और मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ होता है, नो वन इज परफेक्ट। मतलब आपका ये साइड बहुत अच्छा है तो ये थोड़ा बुरा साइड भी होता है, और वो सबका होता है, वो शो का भी है, इसका भी है, सबका है। मतलब थोड़ा बहुत तो आप पूरे के पूरे सबको पसंद नहीं आते हो। मतलब दो चीजें ऐसी होती है जो जो मुझे नहीं अच्छी लगेंगी, आपको नहीं अच्छी लगेगी, ऐसा होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले टॉप 2 में शिव और प्रियंका थे, ऐसा मैं मानती थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि वो बार बार वही रिपीट हो रही है, वही हो रही है, तो फिर ऐसे विनर नहीं बने। तो मुझे लगता है अभी प्रियंका ने खुद का गेम अर्चना के साथ रह रह के खराब कर दिया है। तो मुझे लगता है टॉप 2 में, टॉप 3 में आपने जैसे पूछा तो ये लोग हैं। ठीक है। एंड वेल, थैंक यू सो मच टाइम हमसे बात करने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। जो शिव के फैंस हैं और जो बिग बॉस लवर है, उनके लिए क्या आप इस लास्ट में मैसेज देना चाहते हो? मैं बोलना चाहती हूँ कि आप शो के फैन, आप बहुत बहुत प्यार कर रहे हो, शो को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आपकी मेहनत मुझे दिख रही है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मुझे वो दिखता भी है। और आपके सपोर्ट से शो यहाँ तक पहुंचा है। बस एक ही हफ्ता बाकी है, एक हफ्ता हमें बहुत मेहनत करनी है और ट्रॉफी जीतना है। सो आप लोग, और ये आपके सपोर्ट से, आपके प्यार के बिना नहीं पॉसिबल है। आप शो के साथ हो, अगर शो जीता तो हम जीतेंगे। सो प्लीज 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 शिव को सपोर्ट करो, शिव को भर भर के वोट करो, और बाकी लोगों को भी बोलो कि वोट करे शिव को। थैंक यू।